ऐसे जले हुए टोस्ट अगर अमन को खिलाओगी तो उसका पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाएगा। अपर्णा ने पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन भी किया है और राजनीति की अच्छी समझ भी है उसे। अरे भाई तुम अपना बिजनेस संभालो, वो राजनीति संभालेगी। नीतू कह रही है कि ये बिजनेस करना चाहती है, कंपनी में हाथ बटाना चाहती है। क्या इतनी बड़ी नहीं हो गई हो तुम कि किसी कंपनी को संभाल सको? क्या है ये चाचू की गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है चाचू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ है। उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल से नहीं हुई थी, की गई थी। ये लीजिए। कैसे हो अमन? अजय भैया बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, बैठिए। नीतू जी अजय भैया के लिए नाश्ता लगाओ। ला रही हूँ। और कैसे रहा तुम्हारा हनीमून ट्रिप? बहुत बढ़िया रहे भैया। गोवा में तो बहुत मज़ा आया होगा, है ना? जी। और कहाँ कहाँ घूमे वहाँ पर? कुछ खास जगह पर नहीं, जैसे पंजिम, बागा बीच और क्रोज। पंजी तो बहुत खूबसूरत जगह है। जी भैया। हाँ भैया क्या अजय भैया, क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अमन से उसके हनीमून की ट्रिप की बात कर रहे थे। आपके बेटे की उम्र का है वो, इसका नहीं। कम से कम इस घर में बहू है, उसका तो लिहाज कीजिए। माना कि अमन आपसे थोड़ा फ्रैंक है, पर आप तो बड़े हैं ना, समझना चाहिए आपको। सॉरी भाभी जी, वो क्या है कि इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, तो कल्पेश भैया और अमन के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता बन गया है, तो कभी कभी फ्रैंक हो जाता हूँ उनके साथ। मैं तो ये भी भूल जाता हूँ कि अमन की शादी हो गई है, पर आगे से ध्यान रखूँगा। अच्छी बात है, कभी कभी कोई बात नहीं भूलनी चाहिए। खैर नाश्ता कीजिए आप। नीतू जी यहाँ आओ। हाँ आई। ये क्या है? ऐसे सेकते हैं टोस्ट? तुम्हें टोस्ट से सेकने नहीं आता? वो मेरा ध्यान ना चाय बनाने में था, इसलिए थोड़ा सा जल गया। मैं दोबारा बना के लाती हूँ। ऐसे जले हुए टोस्ट अगर अमन को खिलाओगी तो उसका पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाएगा। जानती नहीं हो खाने के मामले कितना चूजी है ये। इसे जली हुई रोटियां और ब्रेड दोनों ही पसंद है। आइंदा ध्यान रखना। जी छोटी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। जाओ दोबारा सब सेक कर लाओ। जी। अच्छा आप प्लीज़ चाचू को बुला लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। अरे अब तक आप रेडी नहीं हुए? नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा। टाई नहीं बन रही मुझसे। कब आएगा आपको ये टाई बांधना? अपर्णा जी, कौन कम वक्त टाई बांधना चाहता है? ये तो बहाना है आपको अपने पास बुलाने का। अच्छा, आज आपको ऑफिस में कुछ काम नहीं है ना, तभी टाइम पास कर रहे हैं। चलिए अब नाश्ता रेडी है, वरना ठंडा हो जाएगा। और अमन, अजय, नमस्ते। खुश रहो बेटा। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो। अरे नमस्कार भाई साहब, कैसे? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो कल्पेश? एकदम बढ़िया। और अपर्णा कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। अमन, ये लो तुम्हारी शादी का तोहफा। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। कल्पेश माफ करना भाई, शादी में नहीं आ सका। वो क्या है कि सामने चुनाव है, इसलिए दिल्ली की दौड़ धूप कुछ ज्यादा ही हो रही है। अरे भाई साहब कोई बात नहीं है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही बहुत है। आप सारी बातें यहीं कर लेंगे। आप आइए ना, बैठिए, आइए। आइए ना। भाई साहब आप चाय लेंगे या कॉफी? मैं चाय लूंगा। नीतू, जी छोटी माँ। चाय ले आना प्लीज। जी लाई। वैसे भाई साहब, इस बार पब्लिक का रुझान देख के लग ही नहीं रहा है कि आपकी सरकार आने वाली है। ऐसी बात नहीं है कल्पेश, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा।
और ये अफवाहें हमारी विपक्ष की फैलाई हुई हैं। देख लेना, सरकार तो हमारी ही बनेगी। हमारी शुभकामना आपके साथ। शुक्रिया। अरे नीतू बेटा, ये सुरेंद्र भाई साहब हैं, ये हमारे जय भैया के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जी नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नीतू तुम रहने दो, अजय कर लेगा। आज भी जय की कमी बहुत महसूस होती है। बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता था हमारी पार्टी के। आज अगर वो जिंदा रहता तो राजनीति में मुझसे भी बहुत आगे रहता। खैर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसकी चली है। वैसे कल्पेश, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। जी भाई साहब कहिए ना। भाई साहब यहाँ सब लोग अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हो बेझिझक बोल सकते हैं। नहीं भाई साहब, एक मिनट। अमन, तुम्हें ऑफिस के लिए कुछ पेपर चाहिए थे ना, ले लो। और अजय, गाड़ी निकालो, जाना है ऑफिस। जी भाई साहब कहिए। वैसे कल्पेश, इस बार पार्टी के आला कमान इस चुनाव में तुम्हें एमएलए का टिकट देने के लिए तैयार है। वो भी सिर्फ जय की वजह से, क्योंकि जय की अच्छी पकड़ है इस एरिया में, और फिर पब्लिक की सहानुभूति भी तुम्हारे परिवार के साथ है। ये चुनाव तुम आसानी से जीत सकते हो। बहुत ही सुनहरा मौका है। तुम कहो हाँ तो मैं आगे बात करूं। सुरेंद्र भाई साहब, ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो अपने बिजनेस में खुश हूँ। पॉलिटिक्स मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और वैसे भी हमारी भाभी इस बात को कभी नहीं मानेगी। तुम कहो तो अपर्णा को टिकट दिला देता हूं, क्योंकि अपर्णा ने पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन भी किया है और राजनीति की अच्छी समझ भी है उसे। अरे भाई, तुम अपना बिजनेस संभालो, वो राजनीति संभालेगी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन। ये लीजिए प्रसाद। भाई साहब, ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि अब इस परिवार से कोई भी राजनीति में जाए। भूली नहीं हूं मैं कि इसी राजनीति की वजह से मेरे पति की जान गई है, और अब आप चाहते हैं कि कल्पेश भी उसी रास्ते पर चले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दीदी लेकिन एक मिनट, बात तो सुन लीजिए इनकी। नहीं अपर्णा, मुझे लगता है कि भाभी सही कह रही है। ठीक है, मैं तो इसलिए ये बात कह रहा था ताकि जय की मेहनत और कुर्बानी जाया ना जाए, वो उसका नाम हमारे बीच जिंदा रहे। इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई इस परिवार से चुनाव में आए। वैसे आगे आप लोगों की जैसी मर्जी हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे, अभी तो आप आए, आप खाना तो खा के जाइए। नहीं कल्पेश, किसी और दिन। आज मुझे रैली में जाना है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैंने जो कहा है उस पर सोचना जरूर तुम दोनों। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे बात का। नीतू, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों फुला हुआ है? तुम्हारी छोटी माँ की वजह से जब देखो तब किसी ना किसी बात पर सुनाती रहती हैं वो। नीतू, वो उनकी आदत है, वो गुस्सा करती रहती है। उनकी बातों को दिल पे मत लो। लिसन अमन, मैंने ये सब घर का काम करने के लिए शादी नहीं की थी, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। MBA किया है मैंने, एंड यू नो दैट वेरी वेल। मैंने सोचा था कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है तो उसमें तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, लेकिन नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मुझे इस घर की रसोई संभालनी पड़ेगी। और अमन, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है। मुझे ये घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड बाय द वे, तुम चाचू से बात करने वाले थे, राइट? क्या हुआ उसका? नीतू, हमारी शादी को भी 1 महीना ही हुआ है, और सही समय आने दो। मैं चाचू से बात करूंगा तुम्हारे बारे में। और सुनो, छोटी माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो। जब देखो तब पूरे घर पे अपना हुक्म चलाती रहती है। हम कल ही आए हैं ना हनीमून से, और आज जनाब को ऑफिस जाना है। क्या तुम थोड़े दिन की और छुट्टी नहीं ले सकते हो अमन? इतना ज्यादा जरूरी है जाना तुम्हारा? नीतू, मैं 1 महीने से घर पे था। चाचू अकेले सब कुछ संभाल रहे। फिर जब छोटी माँ ने बोला है कि जाना जरूरी है तो मुझे जाना पड़ेगा ना। ओके,
ऑफिस जाना जरूरी है या नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि छोटी माँ ने बोला है, राइट? ओके, करो तुम्हें जो करना है फिर। सुन, ये तुम गुस्सा करती रहती हो। तुम्हें पता है पापा के जाने के बाद छोटी माँ ने इस घर को संभाला। माँ तो पापा के गम में सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ अपने पूजा पाठ में लगी रहती थी। छोटी माँ ने ही इस घर को संभाला है, वही इस घर का सब कुछ देखती है, अच्छा बुरा। अगर वो कुछ बोल रही हैं तो मुझे उनका कहना मानना पड़ेगा ना। वो हम सबकी भलाई चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। बाय बाय। हेलो। अरे हाँ भाई, बोला ना कि काम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हाँ भाई हाँ। अजय, हाँ 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 भैया। किसका काम कर रहे हो भाई? अरे वो गांव से एक आदमी आ रहा ना, वो यहाँ पे नौकरी के लिए, तो उसी से बात कर रहा था। अच्छा चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आइए आइए, बैठिए आइए। तो अपर्णा को टिकट दिला देता हूँ। अरे भाई, तुम अपना बिजनेस संभालो, वो राजनीति संभालेगी। भाई साहब, ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि अब इस परिवार से कोई भी राजनीति में जाए। हाँ सुरेंद्र जी, बोलिए। ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था कि कल्पेश मान जाएगा, और अपने लिए नहीं सही तो तुम्हारे लिए तो मान ही जाएगा। और ना ही कल्पेश मान रहा है, ना ही ज्योति भाभी। मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। पार्टी के लीडर्स पूछ रहे हैं, बताओ क्या करना है? कहो तो मना कर दूं उन्हें? नहीं नहीं सुरेंद्र जी, अब प्लीज मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं मना लूंगी कल्पेश को। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करता हूँ, जल्दी बताना मुझे। जी। अपर्णा, आप आ गए? मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ खोई हो? बस ऐसे ही। अब फ्रेश हो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय वाय बाद में, पहले यहाँ बैठो। पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान हो। कल्पेश, मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी जो कह रहे थे सच कह रहे थे। हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। बैठे बिठाए इतना अच्छा मौका मिल रहा है, क्यों गंवाना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुमने क्यों मना कर दिया उन्हें। अरे यार अपर्णा, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने सुबह ही कहा था, मुझे राजनीति नहीं आती और ना ही मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। और स्पेशली जब से भैया के साथ ये सब हुआ, मुझे इन झमेलों से दूरी रखो है। लेकिन कल्पेश, मुझे तो पॉलिटिक्स आती है ना। तुम नहीं उतरना चाहते, मैं तो उतर सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करती हूँ? कुछ नहीं ना। सोचो कल्पेश, एक बार अगर हम ये इलेक्शन जीत गए ना, तो हमारा रुतबा पावर ही नहीं, साथ ही हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। देखो कल्पेश, हर बात तो मेरी मानते हो, विश्वास करो मेरा, हम ये इलेक्शन जरूर जीतेंगे। और एक बार ये मौका हाथ से गवा दिया ना, तो 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी। यार तुम भी ना हर बार कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लेकिन अगर मैं मान भी गया तो फिर भाभी का क्या? भाभी को मैं मना लूंगी, बस एक बार तुम हाँ कर दो। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार कल्पेश। मैं सोच रहा था कि शायद आप ठीक कह रहे थे, मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कल्पेश, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक काम करो, कल पार्टी ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पार्टी के सीनियर लीडर से मिलवा देता हूँ, फिर आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं आ जाऊंगा। बाय। अब खुश? आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक यू।
नीतू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू माँ जी। भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो ना कल्पेश। मैं सोच रहा था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ही लेता हूँ। सुरेंद्र भाई साहब शायद ठीक ही कह रहे थे। भैया की कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। उन्होंने राजनीति को लेकर जो सपने देखे थे, मुझे राजनीति में उतर के खुद उन सपनों को पूरा करना चाहिए। ये हो क्या गया है तुम्हें कल्पेश? अरे सुबह तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अब कह रहे हो कि तुम्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। इतनी जल्दी तुम्हारा मन कैसे बदल गया? अपर्णा ने समझाया मुझे कि राजनीति में आने के अपने फायदे होते हैं। हमारे परिवार को, हमारे बिजनेस को इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। लेकिन कल्पेश, तुम जानते हो ना तुम्हारे भैया के साथ क्या हुआ था? अरे क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस पार्टी के लिए, और पार्टी ने बदले में क्या किया उनके लिए, सिवाय सहानुभूति दिखाने के? दीदी मैं भी तो वही कह रही। जय भैया ने राजनीति में बहुत अच्छा नाम कमाया है और एरिया में अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई है, अच्छे वोट इकट्ठा किए हैं। कितनी मेहनत की थी जय भैया ने, और वो मेहनत उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि वो पार्टी में आ सके, इसलिए की थी ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। उनका सपना ये था कि वो एरिया के चुनाव से लेकर संसद तक पहुंचे। भैया तो ये नहीं पूरा कर पाए सपना, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनका सपना पूरा करने का? दीदी हमारे लिए ना सही, भैया के लिए तो हाँ बोल दीजिए। अब जब तुम लोगों ने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो बस किसी अनहोनी के होने से डर रही थी। कुछ भी नहीं होगा भाभी, आप निश्चिंत रहिए, अब सब कुछ अच्छा होगा। और जाने मन, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? बस ऐसे ही मैं सोच रहा था, अगर चाचू पॉलिटिक्स में बिजी हो जाएंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा? अरे कौन संभालेगा मतलब? तुम संभालोगे और कौन संभालेगा? और फिर ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि चाचू ने खुद ही बैकआउट कर लिया और पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया, राइट? इससे क्या होगा ना कि तुम्हें नौकर से बॉस बनने का मौका मिल जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब क्या? मतलब यही कि तुम खुद का वजूद बना सकते हो, खुद को प्रूव कर सकते हो। तो चाचू के भरोसे तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी अमन। और फिर बेस्ट पार्ट ये है कि चाचू तो पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगे और पूरी कंपनी तुम्हारे पास में होगी, तो पूरा होल्ड तुम्हारा होगा। और फिर मैंने तुमसे कहा था ना कि यार मैं भी तुम्हारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ, फिर हम दोनों मिलके संभालेंगे ना। उससे ये होगा कि ना ही तुम्हें चाचू का नौकर बन के रहना पड़ेगा और ना ही मुझे ये छोटी माँ के ताने सुनने पड़ेंगे। नीतू, लेकिन मैं बिजनेस अकेला कैसे संभालूंगा? मैंने कहा ना कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम दोनों मिलके हैंडल कर देंगे, ठीक है? इधर लाओ। अपर्णा यार, मुझे बस एक ही बात की टेंशन हो रही है। आप अभी भी ज्योति दीदी के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अगर पॉलिटिक्स में बिजी हो जाऊंगा तो हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बिजनेस सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अमन है ना, अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, उसे भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और फिर आप तो है ही, उसे धीरे धीरे गाइड करते रहना। बात तो सही है तुम्हारी, अपना अमन सब संभालेगा। मैं भी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? दरवाजा चेक करके आती हूँ, कहीं खुला तो नहीं रह गया। इट्स ओके, बैठो ना। आती हूँ।
स्टेशन बन गए? जी चाचा। वो दिल्ली की पार्टी आने वाली है। जी। अरे अजय, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी भैया जी, वो सुबह से ही पेट खराब है और उल्टियाँ भी हो रही हैं, तो डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहा हूँ। अमन एक काम करो, इनको क्लिनिक लेके जाओ, दवा दिलवा के लाओ। जी चाचा जी। नहीं नहीं नहीं, वो हम खुद ही चले जाएंगे। वो क्या है ना कि क्लिनिक में ज़्यादा भीड़ होगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और फिर आप लोगों को ऑफिस जाना है ना, तो हम खुद ही दवा ले आएंगे। पक्का ना? जी भैया जी। ध्यान रखा करो। जी। आओ। आशीर्वाद दीजिए भाभी। खुश रहो। मैं आज एक नया सफर शुरू करने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जय भैया का सपना पूरा कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है कल्पेश। जाओ और हम सबका सपना पूरा करो। अजय नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ी निकाली कि नहीं उसने? अरे नहीं, उसकी तबीयत खराब है, वो दवाई लेने गया है। अरे ऐसे कैसे दवा लेने चला गया? तो आपके साथ कौन जाएगा? छोटी माँ, मैं चला जाता हूँ चाचा के साथ। अरे नहीं अमन, तुम्हारा ऑफिस जाना जरूरी है आज। वो दिल्ली की पार्टी आ रही है ना, तुम ऑफिस जाओ और मीटिंग अटेंड करो। जी चाचा जी। गाड़ी आज मैं चलाता हूँ। अब चलिए, अब लेट हो रहा है। आओ, आता हूँ भाभी। नहीं तो मेरा बैग रेडी करो। नीतू बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है। जब भी तुम मेरे पैर दबाती हो ना, बहुत आराम मिलता है। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैंने MBA किया है। हाँ, तो मैं भी बस अमन के साथ बिजनेस में हेल्प करना चाहती हूँ। मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ माँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीतू, चाय बना दो बदले। अरे अपना अच्छा हुआ तुम आ गई। नीतू कह रही है कि ये बिजनेस करना चाहती है, कंपनी में हाथ बटाना चाहती है। क्या? और घर कौन संभालेगा फिर? पर छोटी माँ, घर संभालना किसी जॉब करने से कम नहीं होता नीतू। पहले घर संभालना सीख लो, फिर जॉब कर लेना। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो तुम कि किसी कंपनी को संभाल सको। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता नीतू, तजुर्बा भी बहुत काम आता है। पर छोटी माँ, अगर मैं घर में ही उलझी रहूंगी तो कैसे मिलेगा मुझे तजुर्बा? अच्छा, तो अब तुम्हें घर के काम फालतू लगते हैं। देखो नीतू, घर और परिवार की जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक बार तुमने ये संभाल लिया ना, तो जिंदगी में सब संभाल सकती है। पर छोटी माँ, बस बहुत हो गई बहस। कह दिया ना एक बार, घर पे ही रहोगी तुम। भूल जाओ कंपनी और घर पर ध्यान दो। सॉरी छोटी माँ। ठीक है, जाओ चाय बना कर लाओ। बाद में बात करते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ अपर्णा, कल्पेश पहुंचा कि नहीं? देखिए ना दीदी, 1 घंटे से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे और अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उन्हें। फिक्र मत करो, पहुंच जाएगा, काम में लग गया होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। क्या हुआ अमन? अरे तुम रो क्यों रहे, बोलो। अमन क्या हुआ, रो क्यों रहा है? अमन कुछ बोल क्यों नहीं रहा तुम? छोटी माँ, चाचू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ? ऑन द स्पॉट डेथ। छोटी माँ,
छोटी माँ, आप कब तक ऐसे रहेंगी? चाचू अब वापस कभी नहीं आएंगे। आप प्लीज कुछ खा लीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगी। होने को कौन डाल सकता? जो होना था वो हो गया। और अगर तू इस तरह से टूट जाएगी तो इस परिवार को कौन संभालेगा? ये सब मेरे वजह से हुआ था। वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे राजनीति में। मेरी वजह से मजबूरी में आके उन्हें सब करना पड़ा। आपने भी तो मना किया था ना दीदी। हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते। तू तो हम सब में सबसे ज्यादा हिम्मत वाली है। हाँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैंने उस दिन बीमार पड़ गया। अगर मैं उनके साथ चला जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। भाई साहब, मुझे आपसे बात करनी है, वो भी आज ही। ठीक है, मैं आता हूँ। कहो पढ़ना, क्या बात करनी है? पूछना था कि पार्टी ने क्या फैसला किया है आगे। अरे पार्टी का फैसला अब भी वही है। तुम कहो तो अमन को टिकट दिला देता हूं, लेकिन ये फैसला तुम लोगों को जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने वाली है। अमन को नहीं, मैं लड़ूंगी ये इलेक्शन। आप मेरा नाम आगे दे दीजिए। ये क्या बोल रही हो अपर्णा? भाई साहब, आप ये पूछ भी कैसे सकते हैं? अरे अभी कल्पेश को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि अमन पॉलिटिक्स ज्वाइन करे? बस भाई साहब, बहुत हो चुका। पहले ही हम 2 लोगों को राजनीति के लिए खो चुके हैं। अब किसी की भी बलि नहीं चढ़ने दूंगी मैं। दीदी, बलि चढ़ने को तैयार हूं मैं, पर जय भैया और कल्पेश जी के सपनों को जरूर पूरा करूंगी। अपर्णा, पागल मत बन। दीदी बस, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। आप बताइए कि आगे क्या करना होगा। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता हूं मीडिया में। तुम कल पार्टी ऑफिस आ जाओ और चलो बाहर चल के बात करते हैं। अपर्णा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुमने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई? इसके पीछे किसका हाथ है ये तो पता चलता। अगर किसी का हाथ हुआ तो? मुझे नहीं लगता इसके पीछे किसी का हाथ होगा, और अगर होगा तो वो मैं पता लगा लूंगी। इसके लिए मुझे किसी पुलिस की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऊंच नीच हुआ तो? मुझे कुछ नहीं होगा, आप चुनाव पर ध्यान दीजिए, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे फिक्र छोड़ दूं? जय की तरह तुम्हारे पिताजी भी मेरे करीबी दोस्त थे, और फिर मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। चिंता तो होगी ना? जानती हूँ। अगर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, और हाँ, कल ऑफिस आ जाना टाइम से, ठीक है?
अब तो ऐसा लगता है कि जैसे शादी करके गलती कर दी मैंने। अरे पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई है मेरी। सुबह सुबह उठो और फिर काम पर लग जाओ। सुबह का नाश्ता, फिर खाना, और ऊपर से ये छोटी माँ की बातें। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि घर की बॉस तो वही है ना, पर मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा भी वही है। नीतू बेटा जरा बाहर आना। भाई बाद में बात करती हूँ। जी माँ जी आई। अजय भैया, आज आपको ट्रांसपोर्ट जाना है। हमारा एक पार्सल अटक गया वहाँ पर, शायद पेपर्स की कंफ्यूजन है, तो जाकर देख लो कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं शाम को चला जाऊंगा, लेकिन अभी अपर्णा भाभी के साथ पार्टी ऑफिस जाना है। आप रेडी हो गई? मैं गाड़ी निकालता हूँ। रहने दो अजय, अब आप नहीं जा रही? मैं तो जा रही हूँ अजय, और अब आपको भी जाना चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। अब तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी मैं समझ गई। पर छोटी माँ। अमन, तुम बीच में नहीं बोलोगे। और ये क्या, 10 बज गए हैं और तुम अब तक नाश्ता कर रहे हो? ऑफिस क्यों नहीं गए? ऐसे बिजनेस संभालोगे अमन? छोटी माँ, मैं नाश्ते का इंतजार कर रहा था। नाश्ता अब तक रेडी नहीं हुआ था? नहीं। नीतू। जी छोटी माँ। क्या है ये नीतू, 10 बजे तक नाश्ता तैयार नहीं था? छोटी माँ, वो आज आँख थोड़ा सा देर से खुली थी। देखो नीतू, तुम्हारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए, और 2 महीने बहुत होते हैं किसी घर के तौर तरीके सीखने के लिए। मानती हूँ कि तुम मायके में 12 बजे सोकर उठती होगी, पर ये तुम्हारा ससुराल है, और यहाँ की औरतें 5 बजे उठती हैं। कल से तुम भी 5 बजे उठोगी, समझी? जी। जाओ अब जल्दी नाश्ता तैयार करो। क्या हो गया अपर्णा तुम्हें? सब पे इतना भड़क क्यों रही हो? अजय को भी काम से निकाल दिया, आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक? दीदी बस, आप भी बीच में मत बोलिए। मैं जो कुछ कर रही हूँ इस घर के भले के लिए कर रही हूँ। देख रही हूँ सब लोग केयरलेस होते जा रहे हैं। हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आधे घंटे में पहुँचती हूँ। हाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल्पेश जी अब हमारे बीच नहीं है, इसलिए पार्टी ने यह फैसला लिया है कल्पेश जी की जगह उनकी पत्नी श्रीमती अपर्णा देवी को इस एरिया का एमएलए का टिकट दिया जाता है। जनता से वही उम्मीद है कि इन्हें वही प्यार और सपोर्ट दें जो कल्पेश जी के भाई जय जी को दिया, और इन्हें अपार मतों से विजय बनाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके। छोटी माँ, छोटी माँ। हाँ हाँ। ये देखिए, क्या है ये चाचू की गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है चाचू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ है। उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल से नहीं हुई थी, की गई थी। और मुझे लगता है ये काम जरूर अजय ने किया। हाँ छोटी माँ,
तभी वो चला गया था उस दिन, बीमारी का बहाना बनाकर, ताकि उसे चाचू के साथ ना जाना पड़े। क्या सोच रही छोटी माँ? फोन मिलाइए उसे और उससे बोलिए कि यहाँ पर आए और नौकरी दोबारा ज्वाइन करे। जब वो यहाँ आएगा तो 2 कान के नीचे लगाऊंगा और फिर सब कुछ सच बोलेगा वो। जी भाभी जी। अजय, तुम काम पर वापस आ जाओ। इनफैक्ट अभी आ जाओ। जी ठीक है, तो मैं शाम तक आता हूँ। क्या हुआ छोटी माँ? क्या बोला उसने? कह रहा शाम तक आ जाएगा। आने दीजिए उसे, आज शाम को पता चल जाएगा कि क्या सच है। हेलो। हाँ माँ। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि अभी यहाँ पर सब उथल पुथल चल रहा है। माँ, अभी सब नॉर्मल हो जाने दीजिए, मैं खुद सामने से आपको कॉल करूंगी। जी, आप डैड को भेज देना, मैं उनके साथ आ जाऊंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जी माँ, हाँ रखती हूँ। अमन, अमन, अमन। अजय, तुम यहाँ? जी हाँ, वो अपर्णा भाभी ने मुझे यहाँ बुलाया है। अपर्णा ने? जी। हाँ, मैं नहीं बुलाया इसे वापस। आज से काम करो। तुम जाकर आराम करो, कल से तुम्हें बहुत काम है। जी ठीक है, और हाँ थैंक यू। रुको। जी। मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाभी जी। ये देखो। ये क्या है? ये कल्पेश की गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ नहीं था, किया गया था। और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। और जिस दिन कल्पेश का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन तुम बीमारी का बहाना बनाकर चले गए थे, ताकि तुम्हें कल्पेश के साथ जाना ना पड़े। किसके कहने पर तुमने सब किया जाए? ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कोई ब्रेक फेल नहीं किए थे, और सच में मेरा उस दिन पेट खराब हो गया था। और अगर आपको यकीन न हो तो आप उस डॉक्टर से जाकर पूछ लीजिए जहाँ से मैंने दवा ली थी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ। ये सच है कि मेरे ज्योति जी के साथ संबंध है, पर शायद आपने उस दिन मुझे उनके कमरे में जाते हुए देख लिया था, और इसीलिए मुझे अगले दिन आपने काम से निकाल दिया। लेकिन कल्पेश भैया को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, और ये फालतू का मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए। छोटी माँ, ये लोग इस तरह अपना मुंह नहीं खोलते। इन लोगों का मुंह खुलवाने का अलग तरीका है, और वो मैं अच्छे से जानता हूँ। अमन, ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझे सिर्फ डराने के लिए कहा था ना, मारने के लिए नहीं कहा था। ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया अमन? एक काम कर, ये बंदूक मुझे दे दे। अगर कोई कुछ पूछे तो कहना मैंने किया। दे अमन, दे। क्या हुआ अपर्णा? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। तुझे मारने से पहले तुझे सब समझा दूंगी। हाँ? इसका मतलब अजय जो कुछ कह रहा था वो सच था। ये सब तुम दोनों ने मिलकर किया? क्यों दीदी? क्या जरूरत पड़ गई सब करने की? तेरी वजह से। बहुत शौक है ना तुझे हर चीज में अपनी टांग अड़ाने का, मालकिन बनने का।
जब से इस घर में आई है तब से सब पे हुक्म चला रही है। माना कि मैं तेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस घर की बड़ी बहू हूं मैं। लेकिन मेरी कौन सुनता है यहाँ? और अमन के पापा के मरने के बाद तो जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। यहाँ तक कि मेरे बेटे पर भी मुझसे ज्यादा अधिकार दिखाती है तू। फिर भी मैं चुप रही। पता क्यों? क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी और मेरा इंतजार खत्म होने ही वाला था कि तूने अपनी टांग अड़ा दी और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने सोचा था कि अमन को राजनीति में डालूंगी, उसकी पापा की जगह उसे बिठाऊंगी, लेकिन तूने कल्पेश को मना लिया राजनीति में जाने के लिए। मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरा सालों का सपना था कि मेरा अमन राजनीति में जाए और तूने एक पल में तोड़ दिया। लेकिन इस बार मैं चुप बैठने वाली नहीं थी और तभी मैंने कल्पेश को मारने का प्लान बनाया। और उस रात जब अजय मुझसे मिलने आया तो ये लो पी लो। दूध आज अचानक? आज तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, पी लो, आराम मिलेगा। हाँ। मैंने अजय के दूध में दवा मिला दी थी ताकि उसका पेट खराब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो कल्पेश के साथ जाए। और फिर मैंने उसके बाद अमन के साथ मिलके कल्पेश को मारने का प्लान बनाया। क्या हुआ माँ, इतनी रातों क्यों बुलाया? देख अमन, हमारे सालों का सपना था ये कि तू अपने पापा की जगह लेगा। आज जब तेरे पापा की मेहनत का फायदा उठाने की बारी आई तो उस अपर्णा ने कल्पेश को आगे कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। माँ, हम कर भी क्या सकते हैं? मार देते हैं कल्पेश को। क्या बोल रही हो माँ, ऐसे कैसे मार दें? तो कल्पेश की गाड़ी के ब्रेक फेल कर और फिर अगली सुबह अमन ने कल्पेश के कार के ब्रेक्स फेल कर दिए। सोचा था कल्पेश की मौत के बाद अमन को ही टिकट मिलेगा, लेकिन तूने फिर से अपनी टांग अड़ा दी और खुद इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई। हद होती है यार, लेकिन तूने तो सारी हदें पार कर दी। पर दीदी, मैंने तो अमन को ये सोचकर दूर रखा था ताकि पॉलिटिक्स में जाकर इसे कुछ नुकसान न हो जाए। हाँ, पता है, बहुत फिक्र है तुझे अमन की, लेकिन तेरी फिक्र के चक्कर में हमारा तो घाटा हो गया ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुझे मारने के बाद अमन को इलेक्शन में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मुझे मारकर बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। उसका भी प्लान है हमारे पास। मुझे क्या लगता है, हमने यहाँ अजय को क्यों बुलवाया था? ताकि हम पुलिस को बता सके कि अजय ने ही कल्पेश का मर्डर किया था और तुझे इस बात का पता चल गया और तूने अजय को घर बुलाया उसे मारने के लिए। लेकिन जब अजय यहाँ आया तो उसे पता चल गया कि तू उसे मारने वाली है, तो तू उसे मारे उससे पहले अजय ने तुझ पर गोली चला दी और मरने से पहले तूने भी अजय पे गोली चला दी और इस तरह तुम दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। बस इतना ही तो बताना है हमें पुलिस को। अमन, खत्म कर दे अपनी छोटी माँ को। जरूर माँ।
सुबह मेरे पति ने छोटी माँ और अजय भैया को मार दिया और कल्पेश चाचू को भी इन्होंने ही मारा है। अरे तुम लोगों ने ऐसी औरत को मार दिया जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था। अरे थू है तुम लोगों पे, एक बेगुनाह की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। कांस्टेबल, अरेस्ट सर।